ये कल से शुरू हो जाएंगे कि ओवैसी जयपुर को आया और आकर इसने भड़काऊ भाषण दे दिया। तो मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है भड़काऊ भाषण, इनको ही नजर आता, मुझे नजर कभी नहीं आता। कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, तुम भी आप उठाकर कल जाओ इंटरनेट पर बैठकर आप देख लो कि यूएपीए का कानून जब भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था तो यही राहुल गांधी और मोदी एक होकर यह कानून को बनाए जो हमारे लिए बर्बादी का बाइस बन रहा है। कि चेहरे पर अगर दाढ़ी या टोपी देखकर नफरत के मुजाहरे भी किए जाते हैं। आपकी और हमारी आंखों ने यह भी देखा कि जब हमारी बेटियों और बहनों ने हिजाब पहनकर कॉलेज को जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया। हम ये भी देखते हैं कि कानून बनाए जाते हैं मजहब के नाम पर ताकि हमको हमारे इस वतन अजीज की शहरियत से महरूम कर दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात बिल्कुल सच है कि भारत में अगर सबसे कमज़ोर है समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर, और सबसे ज़्यादा अगर कोई गरीब है तो आदिवासियों के बाद अल्पसंख्यक समाज में मुसलमान और हमारे दलित भाई हैं। और इसका रास ताल्लुक़ इस वजह से है कि इनके पास इनकी कोई सियासी ताकत नहीं है, इनका कोई सियासी नेता नहीं है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि आपको तकालीफ का सामना करना पड़ता है, आपको आए दिन फ़िरका परस्ती का मुकाबला करना पड़ता है, आए दिन आपसे तासुब के मुजाहरे किए जाते हैं, आए दिन हमारी बेइज्जती की जाती है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मसाइल की एक लंबी फेहरिस्त है, मगर यह बात भी सच है कि जब से 2014 से हमारे वतन अजीज़ के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बने हैं, इन तमाम चीज़ों में बहुत तेज़ी से फ़िरका परस्ती में इजाफ़ा हुआ, नफ़रत में इजाफ़ा हुआ, तासुब में इजाफ़ा हुआ। अगर आप ये समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों का मुकाबला हम सिर्फ़ एक पार्टी कोड देखकर इन तमाम चीज़ों को हम ख़त्म कर पाएंगे तो मैं आपके सामने ज़िम्मेदारी और बड़ी सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते। अगर आप इस मुल्क से फ़िरका परस्ती को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप राजस्थान से नफ़रत का ख़ात्मा करना चाहते हैं तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। गए वो दिन जब आप डर कर किसी को वोट डालते थे, मगर आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में आकर यह कह रहा है कि उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालो। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप उम्मीद की बुनियाद पर जमील खां को कामयाब करिए। डर की बुनियाद पर किसी को वोट मत दीजिए। किसी माइका लाल से आपको डरने की अब ज़रूरत नहीं है। आपको भारत की जमहूरियत, आपको भारत का संविधान और आइन इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने हक के लिए लड़ें। भारत का आइन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उसमें लिखा गया, क्या लिखा गया कि लिबर्टी आपको आज़ादी है। उस संविधान में लिखा गया कि आपको आज़ादी है, अपने मन में जो आपके बात है उसको आप सामने लेकर आए। भारत के संविधान में यह लिखा गया कि आपको इक्वालिटी मिलेगी, बराबरी मिलेगी। भारत के संविधान में लिखा गया कि भाईचारगी पैदा करना हम तमाम का काम है। तो मैं आपको बताने आ रहा हूं कि अगर आप आज़ादी चाहते हैं नफरत से, अगर आप हिस्सेदारी चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा चाहते हैं, अगर आप भाईचारगी को मजबूत करना चाहते हैं तो 25 तारीख के दिन आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाकर इन तमाम चीज़ों को हासिल करने की लड़ाई का आगाज़ करना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं, मैं मोदी को हराना मेरा मकसद है, तो मेरा भी मकसद है कि मोदी कभी ना दोबारा भारत का वज़ीर आज़म बने। मगर मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या तुमने कभी बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब कहेंगे कि हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, ना कभी देंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या तुमने 2019 के लोकसभा के चुनाव में जयपुर की पार्लियामेंट से तुमने क्या मोदी को वोट दिया, तो सब कहेंगे कि नहीं, हमने नहीं दिया। तो फिर बताओ, यहां से
कैसे बीजेपी कामयाब हो जाती है? कौन भी बेईमानी से जरूर कामयाब होती या नहीं होती अलग बात है, मगर आप तो वोट नहीं दे रहे ना बीजेपी को, तो फिर कैसे कामयाब होती? तो मालूम हुआ कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ, मैं तो पहली मर्तबा राजस्थान में आकर इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो पहले बीजेपी किसकी वजह से जीती? बीजेपी के पूरे एमपी कैसे कामयाब हो गए? तो इसका जवाब कांग्रेस वाले नहीं दे पाएंगे, मगर अब कल से शुरू कर देंगे। ये तमाम कांग्रेस के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कांग्रेस के इशारे पर कठपुतली बनकर नाचते हैं, ये कल से शुरू हो जाएंगे कि ओवैसी जयपुर को आया और आकर इसने भड़काऊ भाषण दे दिया। तो मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है भड़काऊ भाषण, इनको ही नजर आता, मुझे नजर कभी नहीं आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 2019 के बाद भारत की पार्लियामेंट में कानून लाया गया, उसको यूएपीए कहते हैं, अनलॉफुल अमेंडमेंट प्रिवेंशन एक्ट। उसको मोदी सरकार ने और गंदा कर दिया, यानी इतना गंदा कर दिया कि अगर किसी पर यूएपीए लगता है तो 4 साल 5 साल से पहले उन बच्चों की बेल नहीं होती, जेल में सड़ते हैं, उनको जमानत नहीं होती। आपको मालूम होना चाहिए कि जब लोकसभा में ये कानून को लाया गया तरमीम करने के लिए, तो क्या कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद नहीं की? लोकसभा में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने यह कानून की तायीद की, और जब यह कानून बन गया तो उस कानून को इस्तेमाल नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बच्चे हैं, मुल्क के कोने कोने में जेलों में आप जाकर देखो कौन है सबसे ज्यादा जेल में? दलित, अल्पसंख्यक समाज, ट्राइबल लोग। जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, बताओ, क्या तुमने यूएपीए का कानून, इंदिरा गांधी जब थी तुमने कानून बनाया? नहीं बनाया, तुमने बनाया। और जब नरेंद्र मोदी ने उन 2019 जुलाई में इस कानून को तरमीम किया, तो तुमने क्या मोदी का साथ दिया? नहीं दिया। बताओ हमको, कौन मिला हुआ है मोदी के साथ? तो मालूम हुआ राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जुड़वा भाई 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 बनकर हमको धोखा दे रहे हैं। शायद कांग्रेस के लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, रात में नींद नहीं आएगी कि ओवैसी ने ऐसा कैसे कह दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। तुम भी आप उठाकर कल जाओ, इंटरनेट पर बैठकर आप देख लो कि यूएपीए का कानून जब भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था, तो यही राहुल गांधी और मोदी एक होकर यह कानून को बनाए जो हमारे लिए बर्बादी का बाइस बन रहा है। और इल्जाम हम पर लगाती हैं। उस कानून की मुखालिफत किसने की? मैं और इम्तियाज जलील साहब ने की। बल्कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कांग्रेस के एमपीज की तरफ देखकर कहा कि ये जो कानून की तुम तायीद कर रहे हो, एक दिन इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे पूरे नेता जब जेल को जाएंगे तो तुमको मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा कि कानून कैसे इस्तेमाल होता है।